प्रकृति की अप्रत्याशित क्रूरता और सौंदर्य हमेशा मानव जीवन की सीमाओं की परीक्षा लेती रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय मानसून ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। मथुरा और वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई घाट, मंदिरों और आवासीय इलाके पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मथुरा वृंदावन में बाढ़ की यह स्थिति केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं है। प्रसिद्ध साधु प्रेमानंद महाराज ने स्वयं स्टीमर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। महाराज ने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहा, जिस तरह प्रभु ने गोवर्धन लीला में भक्तों की रक्षा की थी, उसी तरह वे आज भी सबकी रक्षा करेंगे। महाराज की यह उपस्थिति न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बनी, बल्कि संकट के समय लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश भी साबित हुई। मथुरा वृंदावन की कठिनाइयों के बीच देश के अन्य हिस्सों में भी प्रकृति ने विनाशकारी रूप दिखाया है। पंजाब में लगातार भारी बारिश और नदियों का उफान कई जिलों को प्रभावित कर चुका है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं बाढ़ ने फसलों और आवासीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर होने के कारण ये त्रासदी उनके लिए और गहरी चिंता का कारण बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और भूस्खलन ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आए भूस्खलन और जलस्तर में वृद्धि ने लोगों की आवाजाही मुश्किल बना दी है। सड़कें बह गई हैं, कई गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कट गया है और प्रशासन लगातार राहत दल भेजने की कोशिश में लगा हुआ है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कठिनाई से हो पा रहा है। वैष्णो देवी में भी तीर्थ यात्रियों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। भारी बारिश और रास्तों पर भूस्खलन ने लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित की है। प्रशासन ने यात्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन पैदल मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इस व्यापक प्राकृतिक संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संकट केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और सामाजिक सहारा भी मांगता है। मथुरा वृंदावन में महाराज की उपस्थिति और उनके शब्द लोगों में आशा और विश्वास का संचार करते हैं। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थानीय नेताओं, स्वयंसेवकों और प्रशासन की सक्रियता ये संदेश देती है कि संकट में मानवता, एकजुटता और सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस आपदा की व्यापकता ये दिखाती है कि मानसून और प्राकृतिक आपदाएं केवल क्षेत्रीय नहीं रह गई हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता और तैयारी का संदेश देती हैं। प्रशासन और समाज को मिलकर न केवल राहत कार्य करना है, बल्कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के लिए बेहतर पूर्व तैयारी, चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक जागरूकता सुनिश्चित करनी होगी। जैसे ही जलस्तर घटेगा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र स्थिर होंगे, यह अनुभव इतिहास में केवल प्राकृतिक आपदाओं की गाथा नहीं, बल्कि साहस, धैर्य, भक्ति और समाज की एकजुटता की मिसाल के रूप में दर्ज होगा। संकट चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, मानवता, विश्वास और सहयोग की शक्ति हमेशा उसे चुनौती देने और पार करने की क्षमता रखती है।